नमस्कार साथियों। आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अमीर बनना चाहते हैं तो क्या काम करने हैं। मैंने इसमें 3-4 तरीके आपको बताता हूं। यदि आप वाकई अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं, यदि वाकई आप अमीर बनना चाहते हैं, तो इन 3-4 तरीकों को अपना करके आप अमीरी के रास्ते पर आ सकते हैं। आप सफल हो सकते हैं, आप आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहली चीज तो कोई ऐसा प्रोफेशन या कोई ऐसा काम चुनिए जो काम आपकी पहचान बने, और ऐसी पहचान बने कि आहिस्ता आहिस्ता आपको आपके नाम की बजाय आपके काम से जाना जाने लगे। जब भी उस फील्ड के बारे में बात हो, जब भी उस काम के बारे में बात हो, आपका नाम सबसे पहले लिया जाए। लोग ये कहें कि इस फील्ड में सबसे बेहतर काम अगर कोई करता है या कर सकता है तो वो व्यक्ति है, चाहे काम कोई भी हो। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और यदि किसी काम को करके कोई एक व्यक्ति भी अमीर बना है, किसी एक व्यक्ति ने भी अपनी आर्थिक स्थिति ठीक की है, तो आप उस काम में अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर सकते हैं। उस काम को करके आप अमीर बन सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपकी पहचान, आपका काम होना चाहिए। कोई भी काम हो, जैसे मैंने अपनी पहचान बनाई एक बिजनेस ट्रेनर, एक पॉलिटिकल ट्रेनर के रूप में। तो जब भी लोगों को लगता है बिजनेस में कोई डाउट है, राजनीति में कोई डाउट है, तो मुझसे कंसल्ट करते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं। और जैसा मैं बोलता भी हूं कि आप लोगों की समस्या का समाधान बनने की कोशिश करिए। आप लोगों की जिंदगी को आसान बनाइए। आपसे मिलकर, आपसे बात करके, आपकी सर्विस, आपका प्रोडक्ट यूज करके लोगों की जिंदगी वास्तव में आसान बननी चाहिए, क्योंकि लोग आसान जिंदगी पसंद करते हैं। और जब आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपकी प्रेजेंस, आपकी बातें, आपकी दी हुई चीजें लोगों के जीवन को आसान बना रही होंगी, तो वो बार बार आपके पास आएंगे। दूसरी चीज, कोशिश करिए क्लाइंट बनाने की। कस्टमर को क्लाइंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। वैसे तो हम सब जानते हैं कस्टमर वो है जो हमारे पास कोई सामान, कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट लेने आता है। क्लाइंट वो है जो बार बार आता है। अब हाउ टू कन्वर्ट कस्टमर इनटू क्लाइंट, ये सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, अपने अंदर कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। कोई बार बार आपको पैसा क्यों दे, कोई बार बार आपसे आपकी सेवाएं क्यों ले, कोई बार बार आपका प्रोडक्ट यूज क्यों करे। और यदि यदि आप क्वालिटी कॉन्शियस नहीं होंगे, आप क्वालिटी पर ध्यान नहीं देंगे, आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनके जीवन में सार्थक परिवर्तन लगातार निरंतर नहीं ला रहा होगा, तो आप शायद कस्टमर तो बना लें, क्लाइंट नहीं बना पाएंगे। और क्लाइंट के लिए प्रमोशन की जरूरत नहीं होती है। क्लाइंट के लिए किसी तरह की एडवर्टीजमेंट, ब्रांडिंग की जरूरत नहीं होती है। क्लाइंट आपके साथ कनेक्ट होता है, एसोसिएट होता है, इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है क्लाइंट की कंपनी के साथ, आपके प्रोडक्ट या सर्विस के साथ। तो कोशिश करिए किस तरह से इमोशनल बॉन्डिंग हो सकती है, किस तरह से आप क्वालिटी कॉन्शियस होकर के उस व्यक्ति के जीवन में कुछ सार्थक परिवर्तन ऐसा कर सकते हैं जो वो आपसे लगातार कनेक्ट रहे। और जब एक बार किसी से आप पैसा ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, और उसको वो लाभ नहीं मिलता है, तो वो आपके बारे में नेगेटिव प्रमोशन करता है या प्रमोशन तो नहीं करता है। दूसरा, जब आपसे किसी को लाभ हो रहा होता है, निरंतर लाभ हो रहा होता है, जब आपका क्लाइंट बन जाता है, तो वो आपका प्रचारक भी बन जाता है। वो आपके बारे में प्रचार प्रसार कर रहा होता है। तो कोशिश करिए लोगों को कुछ ना कुछ मदद मिलती रहे, निरंतर मिलती रहे, कनेक्टिविटी लगातार रहे। कस्टमर को क्लाइंट में बदलने के लिए क्या करना है, अपने बिजनेस के हिसाब से, आप जिस सर्विस इंडस्ट्री में उसमें हिसाब से अपने लेवल पर चेंज करिए। और यदि अपने लेवल पर ना कर पाए तो किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लीजिए। मैं बहुत सारे बिजनेसमैन को गाइड करता हूं, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर को गाइड करता हूं कि कैसे वो कस्टमर को क्लाइंट में कन्वर्ट करें, क्या क्या बदलाव करना है। और हर बिजनेस, हर इंडस्ट्री में, अब मैन्युफैक्चरिंग में है तो अलग होगा, ट्रेडिंग में अलग होगा, रिटेलिंग में अलग होगा, सर्विस इंडस्ट्री में तो उसमें अलग होगा, सर्विस में भी अलग अलग कैटेगरी है। तो आपकी इंडस्ट्री वाइज मैं आपको गाइड कर दूंगा। तीसरी चीज, अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, आर्थिक रूप से संपन्नता चाहते हैं, अपना एक टारगेट, एक रोड मैप तैयार करिए। कम से कम 5 ईयर प्लान जरूर बनाइए। 5 साल में कहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि जिन लोगों का कोई टारगेट नहीं होता है, मेहनत वो भी कर रहे होते हैं लेकिन वो भटकते रहते हैं। और जिन लोगों का कोई टारगेट होता है, वो उस टारगेट को अचीव कर ही लेते हैं। ये हो सकता है कि हमने जो 5 वर्ष का टारगेट बनाया, वो हो सकता है 5 वर्ष में ना होकर 6-7 वर्ष में पूरा हो सकता है हम 3.5-4 वर्ष में उसको पूरा कर लें। समय कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर टारगेट ही नहीं है तो पहुंचेंगे कहां। मैं भी आपसे कहूं, आप यहां से चले जाइए। आप कहें कहां, कहीं भी, जो भी जगह आपको पसंद हो। अब हो सकता है किसी को कोई जगह पसंद है, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है, और शायद हो सकता है आपको बहुत सारी जगहें पसंद हो। तो शायद आपका बहुत सारा समय यही सोचने में लग जाए कि मुझे कहां जाना चाहिए। और मैंने आपको कोई खास जगह बता दी कि आप इस जगह पर चले जाइए, तो आपको जगह नहीं पता होगी तो आप किससे पूछ लेंगे, कोई गाइड करेंगे, टैक्सी करेंगे, ऑटो करेंगे, फ्लाइट करेंगे, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन लेट पहुंचेंगे, पहुंच जाएंगे।
क्योंकि आपका कोई डेस्टिनेशन है, कोई टारगेट है। तो उस टारगेट पर फोकस करिए कि आपका कोई टारगेट हो, और कम से कम 5 ईयर प्लान, एक शॉर्ट टर्म 5 ईयर प्लान बनाइए, और एक लॉन्ग टर्म कम से कम 50 ईयर प्लान बनाइए। और हो सके तो इस 50 ईयर प्लान को 5 ईयर के 10 स्लॉट्स में डिवाइड कर दीजिए। पहले 5 वर्ष में ये, अगले 5 वर्ष में ये, अगले 5 वर्ष में ये, इस तरह से आहिस्ता 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 आप वो टारगेट अचीव कर लेंगे। चौथी चीज, अगर आप वाकई सीरियस हैं आर्थिक स्थिति को ठीक करने के, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आए, तो आप पैसे के बारे में नेगेटिव सोचना, अमीर लोगों के बारे में नेगेटिव सोचना, पैसे की कमी है इस बारे में सोचना बंद करिए। एक किताब है, मैं अक्सर रिकमेंड करता हूं, उसका नाम है द सीक्रेट, हिंदी में रहस्य बोलते हैं। उस किताब की वीडियो भी मिल जाएगी यूट्यूब पर, और किताब भी मार्केट में मिल जाएगी। उसको बार बार वीडियो को सुनिए, उसको किताब को बार बार पढ़िए। उसमें कहा गया है कि विचार वस्तु बन जाते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही चीजें हमारे सामने होने लगती हैं। जब हम अमीरों से नफरत करते हैं, जब हम पैसे को बुरा मानते हैं, जब हम पैसे को पसंद नहीं करते हैं, तो नियति, कुदरत, भगवान, खुदा, वाहिगुरु, अल्लाह, जो भी कहो, वो हमें वो चीज नहीं देता जो हम पसंद नहीं करते हैं, वो हमें वो देता है जो हम पसंद करते हैं। तो यदि हम पैसे को पसंद करने लगेंगे, अमीरों को पसंद करने लगेंगे, पैसे से, अमीरों से नफरत करनी बंद करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जो चीज भी हम पाना चाहते हैं, हमें पहले उसका सृजन करना पड़ेगा दिमाग में। हर चीज 2 बार बनती है, पहले सोच में बनती है, फिर वास्तविकता में बनती है। अमीरी भी ऐसा ही है, पहले आप अपनी सोच में अमीर बनेंगे, फिर आप वास्तविकता में अमीर बनेंगे। समस्या क्या है, ज्यादातर लोग वास्तविकता में ही अमीर बनना चाहते हैं, सोच में अमीर नहीं बनना चाहते। अमीर लोगों से नफरत करते हैं, पैसे को बुरा मानते हैं, पैसा बुराइयों की जड़ है, पैसा आएगा तो काम खराब हो जाएगा, पैसा आएगा तो चीजें खराब कर देगा, पैसा सारी समस्याओं का जड़ होता है, पैसा संबंधों को समाप्त कर देता है। जब पैसे के बारे में नेगेटिविटी रखेंगे तो पैसा नहीं आएगा साहब। पॉजिटिव सोचना शुरू करिए, अच्छी बातें सोचिए, अमीर लोगों के बारे में पढ़िए, जानिए, देखिए कि जब वो अमीर नहीं थे तब भी वो अमीरों से नफरत नहीं करते थे। उन्होंने कभी किसी से नफरत रखी नहीं, उन्होंने अपने अंदर नेगेटिविटी को पैदा ही नहीं होने दिया, क्योंकि उनको पता था जो चीज अंदर होगी वही चीज और ज्यादा वो अट्रैक्ट कर लेंगे। इसलिए उन्होंने अंदर सद्भाव रखा, अंदर प्रेम रखा, अंदर अपनापन रखा, अंदर दया भावना रखी, अंदर अच्छी चीजें रखी, तो उन्होंने जीवन में अच्छी चीजों को अट्रैक्ट किया। तो मैंने कोशिश की इस वीडियो में बताने की कुछ तरीके कि किस तरह से आप अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर सकते हैं, अमीर बन सकते हैं, संपन्नता हासिल कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। आगे भी रेगुलरली आपको गाइड करता रहूंगा। कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। 2 4 5 मिनट बात करें, डायरेक्ट बात करिए, मैं कोशिश करूंगा आपको गाइड कर पाऊं। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।